नाला जो है पेशाब निकालने के लिए नाला आज साबित हो रहा है। अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो आए और देखें मुजफ्फरपुर में क्या पानी की स्थिति है। हम लोग लाखों और करोड़ों का नुकसान झेलते हैं और इसका जिम्मेवार। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। मैं आपके साथ आकाश मिश्रा। मुजफ्फरपुर में बीती रात जो है भारी बारिश के बाद जो है जल जमाव की जो समस्या पूरी शहर में देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभी हम इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में है। आपको पीछे तस्वीर दिखा सकते हैं किस तरह से जो है पूरी जो यहाँ पे जल जमाव की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। जो यहाँ फैक्ट्री लगाए हैं उनको क्या कुछ परेशानी या जल जमाव को लेकर आ रही है, उनसे भी बातें। क्या लग रहा है जिस तरह से बारिश होती है हर साल और पूरे फैक्ट्री में पानी घुस जाती है, ऐसे में क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ जब से हम लोग फैक्ट्री लगाए सिर्फ परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है। कभी यहाँ के अधिकारियों से सामना करना पड़ता है, कभी यहाँ पानी से सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले तक हम लोग कहते आ रहे थे कि सर नाला नहीं बन रही है, फिर इस बार हम लोग पानी में डूब जाएंगे। प्रत्येक साल हम लोग का करोड़ों का क्षति होता है और इस क्षति का कोई माई बाप नहीं होता है। और हम लोग दिन प्रतिदिन हर साल नए उद्यमी 10 आते हैं, उसमें से 7 मर जाते हैं। देखा जाता है काफी नुकसान भी हो जाती है हर फैक्ट्री में। अभी हम गए हैं तो कहीं सारे मटेरियल खराब हो चुकी है। ये हर एक साल का यही है कि प्रत्येक साल कौन है? ये इसका पूर्णतः जिम्मेदार बियाडा और बिहार सरकार है, बिहार का मुख्यमंत्री है। फिर तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो क्या लगता है सील फिर कर दी जाएगी क्या? यहाँ फैक्ट्री बंद को सील नहीं किया जाता है, जो चालू फैक्ट्री है उनको भी सील किया जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं सारी फैक्ट्रियों में पानी लगा हुआ है। पानी लगने के कारण डेफिनेट है किसी का मोटर जल जाएगा, किसी का पूंजी टूट जाएगा, कोई किसी तरह से कोई इकोनॉमिकल वीकर हो जाएगा, कोई टेक्निकल वीकर हो जाएगा, किसी के कारीगर चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ जितने भी उद्यमी है वो सब माइक्रो और लघु है। तो अपने बदौलत सारा काम बिहार में उद्योग लगाने का काम इस झूठी सरकार के कथनानुसार लोग लगाना शुरू किए कि हम विकास करेंगे, पलायन को रोकेंगे। तो यहाँ के जो युवा थे उन्होंने अपने घर से परिवार से लड़ करके पूंजी ला करके बियाडा में लगाया। मतलब माना जाता है कि फेज 1 में हजारों की संख्या में रोजगार को लेकर लोग पहुंचते हैं, यहाँ नौकरी मिलते हैं, लोग अपना नौकरी जो मिलते हैं इसको लेकर अब क्या कहिएगा? जिस तरह से भारी बारिश होती है बहुत सारा नुकसान का सामना करना। नौकरियां तो मिलती है लेकिन सबको नहीं मिल पाती हैं। जो उसमें टैलेंटेड हो तो उन्हीं को मिलती है। और लेकिन बस ये बारिश आई है, अब उसके बाद काम बंद हो जाएगा तो फिर मजदूर अपने अपने घर चले जाएंगे। कैसे फिर काम होगी? जल जमाव क्या लगता है कब तक ये परेशानी हटेगी? ये तो सरकार जाने। हमें तो हर साल आश्वासन दिया जाता है कि अगले साल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देखिए पिछले 10 सालों से मैं यहाँ हूँ, हर साल ये झेल रहा हूँ। तो जो फैक्ट्री के यहाँ के मालिक है वो कुछ साल पहले ये एक धरना भी दिए थे फैक्ट्री को लेकर। क्या इसको लेकर कुछ निदान हुआ है कि नहीं? कोई निदान नहीं है, खाली आश्वासन कि आगे आप कार्रवाई तो हम लोग ध्यान देंगे, आप लोग की समस्याओं पर ध्यान देंगे, लेकिन उसका कोई नहीं एक्शन नहीं है। करोड़ों की लागत से नाला के काम में यहाँ हुई है, नालों की क्या हुआ? जब से नाला बना है उद्यमी संघ ने इस नाले का विरोध किया है, क्योंकि इसकी चौड़ाई डेप्थ जो है सो नाले के रूप में नहीं है। ये पेशाब निकालने का नाला बना है, वर्षा का पानी निकालने के लिए नाला नहीं बना है। इस नाले के नहीं सही ढंग से बनने के कारण यहाँ उद्यमियों का लाखों रुपया का हर उद्यमी का नुकसान पहुँचा है, जिसके कारण वह इस बरसात के बाद कार्यशील पूंजी के अभाव में उद्योग बंद हो जाएगी। क्योंकि कार्यशील पूंजी जो उनके कारखाना में था रातों रात पानी घुस गया, सब डूब गया। अब वह कार्यशील पूंजी विहीन हो जाएंगे और बियाडा क्या करेगी कि उद्योग बंद के बहाने उस यूनिट को कैंसिल करेगी, जो अन्याय करती है। ये कोई भी उद्योग को बता दे बियाडा कि किसी भी रुग्ण उद्योगों का पुनर्वास किया है, ऐसा कोई भी उद्योग नहीं है जिसका उसने पुनर्वास कराया। किसी को फिनेंशियल कॉर्पोरेशन नहीं दिया है बियाडा, सिर्फ उद्योग को बंद कराने की ही नीति अपना रही है बियाडा। और यह नाला जो है पेशाब निकालने के लिए नाला आज साबित हो रहा है। पानी निकालने के लिए ये नाला नहीं बना है, पेशाब निकालने के लिए बना है। उद्यमियों श्रमिकों का जो पेशाब हो वह इधर उधर नहीं जाए, नाले के माध्यम से बह जाए, इसके लिए नाला का निर्माण हुआ है। जल निकासी के लिए नाला कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। इसकी पूरी जो जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? बियाडा को मानते हैं। बियाडा के सेक्रेटरी जो है, एमडी जो है, और यहाँ जो ईडी है, डीजीएम, वह जिम्मेवार है, जिसको बार बार बताया गया कि यह नाला वो काम नहीं करेगा बरसात के दिनों में।
लेकिन वो बात नहीं माने और उन्होंने हमेशा कहा कि एक बूंद पानी बेला में नहीं रहेगा, सब नाला के द्वारा पानी बह जाएगा। लेकिन आज सारा उद्योग डूबा हुआ है। इसकी सारी जवाबदेही यहाँ का जो डीजीएम है, वह है, उद्योग सचिव है, ये सारे लोग जवाबदेह हैं। और इसकी भरपाई उद्यमियों की जो क्षति हुई है वह उद्यमी उनसे भरपाई कराएगा, उसके बाद ही उद्योग चलेगा। उसको फिनेंशियल जो लॉस हुआ है वह बियादा उसकी पूर्ति करे, क्षति की पूर्ति करे। क्या लगा कितने दिनों में ये पानी निकलेगा? ये पानी पिछले 6 महीना तक नहीं निकलने जा रही है। और अभी कुछ दिन पहले KMSME की मीटिंग हुई थी जिसमें GM के DIC मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस बार बियाडा में पानी नहीं लगेगा। अभी हमारी उनसे बात भी हुई है, वो कहे कि हम पानी निकलवा रहे हैं और हम लोगों ने भी कहा कि 72 घंटा का टाइम हम आप लोगों को देते हैं। पूरा उद्यमी इस बार चूंकि अपने पूंजी अब वो कहीं गंवाने के स्वरूप में नहीं है, 72 घंटे के अंदर अगर पानी नहीं निकला, 24 घंटे में पानी का लेवल नहीं कम होगा, तो इस बार बियाडा, GM, DIC इन लोगों से हम अपनी पूंजी का भरपाई करवाएंगे। क्योंकि इन लोगों को देना 1 रुपया एक काम नहीं है। बैठ करके नाला के नाम पर डीजल का पैसा कमाते हैं, यहाँ से बैठे बैठे कच्चा नाला खुदवा करके उसमें कमाई होती है। यह एक भ्रष्टाचार और कमाई का जरिया है बियाडा। जितने अधिकारी हैं सारे इसमें भ्रष्ट, चूंकि डीजल का हिसाब मिलना नहीं है, पानी है, निकालने के चक्कर में 2 घंटा का डीजल 5 घंटा में लगेगा। जिस तरह से पूरे बियाडा में पानी जो लगी हुई है, ऐसे में तब देखा जा रहा है कि लोग भी यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, जो काम करने के लिए आते होंगे वो अभी अब इस पानी में नहीं, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि 2 लोग की मौत भी हो जाती है शायद बियाडा में डूबने से। 2 लोगों की मौत हो गई थी उस टाइम में। उस समय के तत्कालिक उद्योग मंत्री ने कहा था कि अगले बार आप पानी के लिए तरस जाएंगे, बियाडा में पानी नजर नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद आज तक पानी के लिए हम लोग तरसे नहीं है। पीने की पानी के लिए जरूर तरस गए हैं, क्योंकि डेवलपमेंट चार्ज लेकर के ऐसा कोई शुद्ध जल हमारे वर्कर्स को चाहे हमें मुहैया करा दे बियाडा, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये पानी, नाले का पानी और इससे जो नुकसान होने वाला है, यह सदैव हम लोग के साथ चलता जा रहा है। कैसे निदान इसका निकलेगा? आखिर इसका क्या है? इसका निदान तब तक नहीं निकलेगा जब तक यहाँ के बिहार सरकार इस बात को, माने इस स्टेट को लेबर का स्टेट बनाने के पहले जब तक नहीं सोचना चालू करेगी तब तक नहीं होगा। बिहार सरकार का बात आपने कहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है पिछले बार कई बार यहाँ लीडर फैक्ट्री में भी पहुंचे थे, पास में ही है, लेकिन अभी तक उनकी आंख जो है यहाँ तक नहीं पहुंची। उनसे पूछिए कि इस 25 साल में, 20 साल में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, एक लेदर फैक्ट्री के सिवा मुजफ्फरपुर के किस फैक्ट्री में हो गए हैं और कितने फैक्ट्री को जानते हैं। चूंकि उनको एक राजनीति करने के लिए और बियाडा का पैसा शोषण करने के लिए एक जगह उनको लेदर फैक्ट्री मिला और उस लेदर फैक्ट्री में एक बैग क्लस्टर लगा और वहां के सिवा और कहीं जा नहीं पाए। वो अपने नाकामी को छुपाने के लिए बार बार वहां जाते हैं। आज अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो आए और देखें मुजफ्फरपुर में क्या पानी का स्थिति है, सो और कॉन्ट्री को साथ में। आपका भी फैक्ट्री है, क्या कहिएगा? जिस तरह से पूरे जल जमाव देखने को मिल रहा है, हर फैक्ट्री में पानी घुस चुकी है, क्या कहिएगा? बर्बादी ही बर्बादी है। हम लोग इसको विगत 40 साल से इस चीज को हम लोग झेल रहे हैं, जल जमाव को। हर साल यही आश्वासन मिलता है हम लोगों को कि इस साल ये समस्या नहीं झेलना पड़ेगा, ये समस्या नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन हर साल हम लोग लाखों और करोड़ों का नुकसान झेलते हैं और इसका जिम्मेवार से बियाडा प्रशासन के अलावा कोई नहीं है। निदान को लेकर भी आप लोग कई बार आवाज भी उठा चुके हैं। हाँ, आवाज उठाए, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कौन है जो आश्वासन देते लेकिन काम नहीं करते? बियाडा प्रशासन इसके पीछे है। इसकी जिम्मेदारी पूरा बियाडा प्रशासन पे। हाँ, यहाँ के MD है। ठीक है, तो आपने सुना कि यहाँ के फैक्ट्री के जो मालिक है वह क्या कुछ कहे हैं। ऐसे में साफ साफ आपको बता दें तो उनका साफ कहना है कि जब भी बारिश होती है तो जल जमाव पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलता है और कई सारी जो फैक्ट्री है उसमें पानी घुस जाती है, जिसके कारण लाखों की नुकसान हो जाती है। और उनका साफ कहना यह भी है कि बियाडा के जो प्रशासन है वह दावे करते हैं कि अगले बार से बारिश की जब भी बारिश होगी तो जल जमाव की समस्या जो है वह देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि यहाँ करोड़ों की लागत से नालों की काम शुरू हुई थी, इसके बावजूद भी पानी निकलने की जो व्यवस्था है वह अभी तक नहीं की गई है। ऐसी खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें तिरहुत न्यूज मुजफ्फरपुर।